Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. 8 क्वेश्चन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से अब तक हमने अटेम्प्ट किए जिनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं. टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 9. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ही बनाएंगे. और आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है, फिर उसको हम कैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. Following are the data relating to operations of Al Khabir industry during a particular accounting year. That accounting year may be year 2021. Inventories बिगनिंग एंडिंग दी हुई है, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की, मटेरियल्स की, लूज टूल्स और फैक्ट्री सप्लाईज की. बिगनिंग इन्वेंटरीज भी दी गई हैं और क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी दी गई हैं. अमाउंट्स आप देख रहे हैं. फिनिश गुड्स 15,000 बिगनिंग, 23,000 क्लोजिंग या एंडिंग. वर्क इन प्रोसेस 12,000 बिगनिंग, 14,000 एंडिंग. मटेरियल्स 5,000 बिगनिंग, 7,000 एंडिंग. लूज टूल्स 2,000 बिगनिंग and 1,500 ending. Factory supplies 500 beginning and 1,000 ending. Purchases for the year are as under: materials 1,25,000, loose tools 5,000, factory supplies 8,000. Other data related to the year: direct labor is 1,35,000, indirect labor 4,000, factory office salaries 8,000, electricity bill of factory 30,000, rent of factory building 24,000, depreciation of plant 6,000, carriage inward 7,000, interest on loan 2,400, advertising 8,000, and cost of goods sold statement is over requirement. Dear students, जैसा कि हमने पहले ये सीखा था कि फैक्ट्री ओवरहेड दो तरह के होते हैं, अप्लाइड और एक्चुअल. हमने सारा क्वेश्चन रीड आउट किया और हमने ये देखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड एफओएच पे बात नहीं की गई, रादर एक्चुअल एफओएच की आइटम्स दी गई हैं. एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में एड्रेस की जाएगी वो ये है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जिनकी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज दी गई हैं, लिहाजा हमें उनकी कंजम्पशन कास्ट कैलकुलेट करना होगी, जैसे लूज टूल्स और फैक्ट्री सप्लाईज. इनकी परचेजेस भी दी गई हैं, इनकी बिगनिंग एंडिंग इन्वेंटरीज भी दी गई हैं. इनकी कास्ट ऑफ कंजम्पशन बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हम कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड को कैलकुलेट किया करते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ये मैं इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं. आप इसको स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे होंगे. हमने 3 लाइंस की हेडिंग दी है. अल खबीर इंडस्ट्री पहली लाइन, दूसरी लाइन में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, तीसरी लाइन फॉर द ईयर एंडिंग अगस्त 31, 2021. कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, इसकी हेडिंग देंगे. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स जो 1,25,000 क्वेश्चन में दिया गया था उसको रिपोर्ट किया गया है. और कैरेज इनवर्ड जो क्वेश्चन में दिया गया है ये परचेजेस का पार्ट हुआ करता है, इसका हिस्सा हुआ करता है, इसी में ऐड होना है इसने. तो 7,000 1,25,000 में प्लस किया जा रहा है. So cost of net purchases is 1,32,000. और इसमें अब हम ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की ऐड करेंगे 5,000. तो इस तरह हमारे पास कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज आ गया 1,37,000. इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स को माइनस किया जा रहा है 7,000 को, एंड यू गेट 1,30,000. दिस इज कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड. एंड यू पीपल नो कि कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज में हमेशा डायरेक्ट लेबर को प्लस किया जाता रहा, आज भी डायरेक्ट लेबर प्लस की जा रही है. और जब कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर प्लस किए जाते हैं तो आंसर को कहते हैं प्राइम कास्ट. 1,35,000 ऐड होने से प्राइम कास्ट आपके पास आ गई 2,65,000. प्राइम कास्ट के बाद यू नो एफओएच को ऐड किया जाता है टोटल फैक्ट्री कास्ट फाइंड आउट करने के लिए. चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एफओएच की आइटम्स अवेलेबल है, लिहाजा हम सबसे पहले हेडिंग देंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, और उसके बाद लूज टूल्स यूज्ड ये 5,500, और मैंने ब्रैकेट में आपको ये लिख दिया है एज पर सपोर्टिंग वर्क नंबर 1.
मैं एंड पे स्पोर्टिंग वर्क को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये लूज टूल्स यूज किस तरह 5500 कैलकुलेट होके आए हैं, जबकि मैंने इब्तदा में भी बता दिया था इसको बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज को कैलकुलेट किया जाता है। यानी परचेजेस में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की जाती है, लेकिन एंड पे इसकी कैलकुलेशन भी शो की जाएंगी। Then factory supplies used as per sporting work number 2 7500, इसकी कैलकुलेशंस भी एंड पर अवेलेबल होंगी। इनडायरेक्ट लेबर पार्ट ऑफ एफओएच होता है, 4000 इसमें ऐड किया जाएगा। फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, मैंने पहले भी आपको ये बात वाजे की हुई है कि ऐसे तमाम अकाउंट जिनके साथ लफ्ज फैक्ट्री आता है वो एफओएच में शामिल होते हैं। तो जब ऑफिस सैलरीज के साथ लफ्ज फैक्ट्री आ जाए तो इट इज पार्ट ऑफ एफओएच। 8000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री 30,000 ऐड किया जाएगा। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 24,000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो ये भी एफओएच की आइटम है। प्लांट की डेप्रिसिएशन 6000 यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इन सब की टोटल वैल्यू जो है दैट कम्स टू 85,000 और दिस 85,000 इज टोटल कास्ट ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। जबकि टोटल कास्ट ऑफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कास्ट के अंदर ऐड होती है तो इट कम्स टू 3,50,000। दिस इज टोटल फैक्ट्री कास्ट। एज यू नो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल एफओएच को यूज किया है, लिहाजा टोटल फैक्ट्री कास्ट के आगे ब्रैकेट में ये मेंशन करेंगे एट एक्चुअल। इसमें आप ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की एज यूजुअल ऐड की जाएगी एंड यू विल गेट कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 3,62,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस 14,000 है, माइनस की जाएगी एंड यू विल गेट कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एक्चुअल। तो इस स्टेटमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप जानते हैं कि हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट यूं कंप्लीट किया करते हैं कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की ऐड किया करते हैं, दैट इज 15,000 गिवन इन द क्वेश्चन। ये जब इसमें ऐड होती है तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की वैल्यू 3,63,000 बनती है। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड्स की माइनस की जाएगी, दैट इज 23,000 गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू विल गेट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। अब हम जरा स्पोर्टिंग वर्क को एक्सप्लेन करते हैं। जी स्पोर्टिंग वर्क नंबर 1 है कि कास्ट ऑफ लूज टूल्स की वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, यानी कास्ट ऑफ लूज टूल्स यूज्ड की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट की गई है। परचेजेस ऑफ लूज टूल्स की वैल्यू 5,000 रिपोर्ट की गई है। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी लूज टूल 2,000 ऐड की गई है। यू गेट कास्ट ऑफ लूज टूल्स अवेलेबल फॉर यूज 7,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी लूज टूल 1,500 माइनस की गई है। This is cost of loose tools used 5,500. Then sporting work number 2, cost of factory supplies used. बिल्कुल सेम फॉर्मूला जैसे कास्ट ऑफ मटेरियल यूज निकालते हैं, जैसे आपने कास्ट ऑफ लूज टूल्स यूज कैलकुलेट किया। सबसे पहले परचेजेस ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज 8,000 जो है लिखी गई हैं। इनमें ओपनिंग इन्वेंटरी फैक्ट्री सप्लाईज 500 ऐड की जाएगी। यू विल गेट कास्ट ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज अवेलेबल फॉर यूज 8,500। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी फैक्ट्री सप्लाईज 1,000 माइनस की जाएगी और यू गेट 7,500। दिस इज कास्ट ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज यूज्ड। याद रखिए कि स्पोर्टिंग वर्क इज द पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप स्पोर्टिंग वर्क नहीं देते तो आप कभी भी एग्जामिनर से पूरे मार्क्स की तवक्को नहीं रख सकते। लिहाजा तमाम कैलकुलेशंस की स्पोर्टिंग वर्क अगर पॉसिबल हो तो वो डेफिनेटली दी जानी चाहिए और क्वेश्चन के एंड पे उन्हें एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 इख्तिताम पजीर हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।